नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जमशेदपुर के होटल अल्कोर मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धाराओं के तहत केस किया है। ईडी ने इस मामले में कोल्हान प्रमंडल के बड़े कारोबारी राजीव दुग्गल समेत 5 कारोबारियों को आरोपी बनाया है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक अवैध मानव व्यापार के तहत अवैध तरीके से पैसे कमाने के मामले में एजेंसी ने मामला दर्ज किया है। दुग्गल के अलावा पुलिस ने इस मामले में जमशेदपुर के कारोबारी शरद पोद्दार, राहुल अग्रवाल, कोलकाता के ऐश्वर्य तारक सिंह, अल्कोर के संचालक धनंजय कुमार सिंह को आरोपी बनाया है। यहां तक सुनिए तो सब कुछ सही लगता है, पर फिर अचानक ध्यान आता है कि इस केस में तो 3 नाम और थे, लड्डू मंगोतिया, रजत जग्गी और राजू भालोटिया। फिर इस चंगुल से ईडी के इस एफआईआर से ये 3 नाम आखिर बाहर क्यों है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। होटल अल्कोर, जहां लॉकडाउन में हुआ था महापाप, हमने दिखाई थी महापाप की खबर। हमारी खबर के बाद जागी थी जमशेदपुर पुलिस। फिर हुई थी केस को मैनेज करने की कोशिश, पर हमारी खबर के बाद पुलिस पर भी हुआ था एक्शन। विष्णुपुर थाना प्रभारी पर हुई थी कार्रवाई। महापाप के आरोपी राजीव दुग्गल, शरद पोद्दार, राहुल अग्रवाल, ऐश्वर्य तारक सिंह, धनंजय कुमार, राजेश मंगोतिया उर्फ लड्डू मंगोतिया, राजू भालोटिया, रजत जग्गी। हमने होटल अल्कोर के महापाप की खबरें दिखाई, जिसके बाद इन सभी लोगों पर मामला दर्ज हुआ। इस दौरान कुछ लोगों ने माना कि उनसे गलती हुई, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो बराबर बयान बदलते रहे, जैसे लड्डू मंगोतिया। कभी बोले कि मैं खाने की डिलीवरी लेने गया था, कभी बोले कि मैं दाढ़ी बनवाने गया था। आए थे मसाज कराने। अच्छा। तो पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन था कि मतलब यहाँ दारू पी रहा कोई लोग। तो हम लोग बोले चलिए मेडिकल करा लीजिए, जो कर लीजिए। सही है। 2-3 दिन पहले से हम लोग वहाँ पे ताश खेल रहे थे। यही हम लोग का जुर्म है, लेकिन हम लोग को पूरा सेक्स रैकेट के मामले में फंसाते हुए जेल में दिया। ये गलत हुआ, ये हमारे साथ सरासर गलत हुआ। होटल में हम लोग 22 तारीख से लगातार जाते थे। 3 दिन गए थे। तो क्या 3 दिन में क्या वहाँ पे करते थे? खाली जाके हम लोग कुछ नहीं करते थे, ताश खेलते थे। बता दें कि इस मामले में आरोपी लंबे समय तक जेल में थे और बाद में हाई कोर्ट से कईयों को बेल मिली थी। अब मामला ईडी तक पहुंच गया है, पर ईडी को जमशेदपुर पुलिस ने जो मामला भेजा है उसमें से कुछ नाम गायब है। ईडी के केस में न लड्डू मंगोतिया का नाम है, ईडी के केस में न राजू भालोटिया का नाम है, और ना ही ईडी के केस में रजत जग्गी का नाम है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों? तो जवाब है, जमशेदपुर पुलिस की ओर से जो मामला ईडी को भेजा गया उस एफआईआर में इनके नाम ही नहीं थे। इस केस में पुलिस की भूमिका शुरू से संदिग्ध रही थी। ऐसे 33 पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर ईडी इस मामले में केस दर्ज कर सकती है, पर सवाल है कि अगर एफआईआर से लड्डू मंगोतिया, राजू भालोटिया और रजत जग्गी के नाम गायब हैं, तो ये जेल में थे क्यों? इस सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो जैसा कि आपने देखा कि लड्डू मंगोतिया, रजत जग्गी के नाम और साथ में राजू भालोटिया के नाम इस एफआईआर में असल में पुलिस की ओर से ईडी को भेजे ही नहीं गए। ये एफआईआर है। ये एफआईआर अगर मैं आपको दिखाऊं, पढ़ के सुनाऊं, तो आपको साफ पता चलेगा कि जिन पर मामला दर्ज है मैं आपको बता देता हूं। शरद पोद्दार, ऐश्वर्य तारक सिंह, राहुल अग्रवाल, धनंजय कुमार सिंह, अल्कोर होटल के संचालक, और राजीव दुग्गल, अल्कोर होटल के मालिक। ये तो वो लोग हैं जिन पर मामला दर्ज हुआ है, पर इस कागजात में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि लड्डू मंगोतिया का नाम हो कहीं, रजत जग्गी का नाम हो कहीं, या फिर आपको कहीं दिखेगा कि राजू भालोटिया का नाम हो। ऐसा क्यों? अगर ये सभी लोग थे, ये सभी लोग इस दौरान होटल अल्कोर में मौजूद थे, देह व्यापार में ये लोग शामिल थे, ताश खेल रहे थे, जैसा कि वो अपनी बातों से कबूल कर रहे हैं, मसाज कराने वो गए हुए थे, ताश चल रही थी, शराब शबाब सब कुछ था वहां पर, तो फिर ईडी की जो एफआईआर है उससे इनका नाम बाहर क्यों है? ये समझने की बात है।
इस पर जवाब चाहिए। आखिर कौन है जो इन नामों को बचाना चाहता है, कौन इनकी मदद कर रहा है। एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है, आपको मैं बताऊं, इस एप्लीकेशन फॉर्म जो एफआईआर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं कि यह विषय प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में है। और इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि इसमें कहीं भी लड्डू मंगोतिया का नाम नहीं है, इसमें कहीं भी रजत जग्गी का नाम नहीं है, इसमें कहीं भी राजू भालूटिया का नाम नहीं है। ऐसा क्यों है? आखिर कौन है जो इन्हें बचाना चाहता है? क्या ईडी को जमशेदपुर पुलिस की तरफ से ऐसे कोई नाम भेजे ही नहीं गए? क्या इन्हें कोई बचाना चाहता है? बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम समझने की कोशिश करेंगे। अन्नी अमृता हमारे साथ हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के राजीव कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों से चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। पहले अन्नी के पास जमशेदपुर चलते हैं। अन्नी, इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें कि जब अल्कोर की बात आती है तो उसके तमाम गुनहगारों की बात आती है, आरोपियों की बात आती है। ऐश्वर्या तारक सिंह, होटल के मैनेजर धनंजय सिंह, राजीव दुग्गल, इन सब का नाम तो आता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म में, ये पुलिस को गया हुआ वो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं भी लड्डू मंगोतिया का नाम नहीं आता है। ऐसा क्यों अन्नी? भारती, अगर हम तकनीकी बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखती है ईडी, ठीक है। तो उसमें जो मामला बना, यहाँ पर आपको याद होगा 2 केस हुए, एक लॉकडाउन उल्लंघन का और दूसरा देह व्यापार अधिनियम के तहत। तो ईडी अगर चाहेगी कि मुझे दोनों एफआईआर चाहिए तो वो तो मंगा ही लेगी। इसमें कोई बात नहीं कि पुलिस ने क्या लिख कर दिया और नहीं दिया। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जो केंद्र सरकार के अधीन में है और वो खुद कार्य करती है। आधिकारिक तौर पर एसएसपी से जो बात हुई टेलीफोन पर, तो उन्होंने ये बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमने कुछ उनको इनपुट दिया या हमारी तरफ से कुछ भी भेजा गया है। उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है, जैसा कि एसएसपी ने बताया। तो चलो उसको एक साइड कर देते हैं भारती, और हम लोग अब इस पर बात करते हैं कि नाम क्यों छुपाया गया। नाम छुपाने की क्या बात है? वो नाम जुड़ जाएंगे, वो अन्य जो है वो उसमें फिर आ जाएंगे। प्रत्यक्ष जो बात सामने आई थी, जो प्रत्यक्ष जिसको आप कहते हैं सबूत, वो ऐश्वर्या तारक सिंह, राजीव दुग्गल, होटल के मालिक, शरद पोद्दार और जो राहुल अग्रवाल, इन लोगों के नाम पर बिल्कुल जो जांच हुई थी। जी हाँ, धनंजय सिंह, इन लोगों के जो अकाउंट्स वगैरह चेक किए गए थे, उस वक्त जो सबूत मिला था, तो जो लेन देन हुआ है उसके आधार पर इन पर सीधा केस बनता है। क्योंकि जो महिला है उसने ये बयान दिया था कि राहुल अग्रवाल पैसे लाकर उनको देता था, पैसे के लेन देन की बात स्वीकार की गई थी। अब हम आते हैं कि नाम छुपा लिया गया। अब उसके पीछे आप जो समझ लें, आप जानते हैं कि धमक क्या चीज है। आप देखते हैं कि प्रजापति नाम का वो व्यवसायी लगातार, हम लोगों ने कई खबरें दिखाई, लड्डू मंगोतिया के खिलाफ लगातार लड़ रहा है, लेकिन कितनी सेटिंग है पुलिस के साथ। लेकिन अगर ईडी एफआईआर की कॉपी मांग लेती है दोनों, तो उनको देना पड़ेगा। और अगर ईडी जांच करती है बढ़िया से सबके अकाउंट्स की, तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ईडी पर। अगर पुलिस को चालाकी कर रही है जमशेदपुर पुलिस, जो कि शुरू से इस मामले में उसकी भूमिका संदिग्ध रही है, तो ईडी के पास भी कई तरीके हैं जिसके माध्यम से वो बहुत कुछ कर सकती है। आप देख रहे हैं मुंबई में सुशांत केस जो है कितना चर्चित है, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा अगर इस मामले में भी एनसीबी आ जाए। क्योंकि आपने अभी कहा ना, ताश खेलने वाली जो बात लड्डू मंगोतिया ने कही है, तो आपको ये भी याद होगा भारती, जब हम ये खबरें दिखा रहे थे तो एक बात सामने आई थी कि 2 बॉटल कम पाए गए थे। जो एक्साइज की जांच हुई थी, वहां पर एक्साइज की टीम आई थी, लेकिन एक्साइज की तरफ से किसी तरह की केस करने की हमें जानकारी नहीं मिली। यहाँ पर पुलिस की एक कमी आई सामने। पुलिस को ये दबाव बनाना चाहिए था, पुलिस को अपने जांच में इस चीज को ऐड करना चाहिए था कि एक्साइज रिपोर्ट ने क्या पाया। एक्साइज रिपोर्ट को केस करना चाहिए था। अगर वहाँ शराब की 2 बोतलें कम पाई गई, कहाँ वो इस्तेमाल हुई शराब की बोतलें? मजिस्ट्रेट ने जो अपना पत्र लिखा था उसमें 2 लड़कियों के वहां से भागने की बात कही थी। तो क्या वो लड़कियां कोई नशे के सामान लेकर भाग रही थी? क्या वहाँ नशा हो रहा था? जब ताश खेला जा रहा था तो क्या नशा भी हो रहा था? तो एनसीबी भी आ सकती है। अगर पुलिस चालाकी करेगी तो ईडी एनसीबी को भी ला सकती है। तो बहुत कुछ हो सकता है इस मामले में। अगर आप ध्यान से इस पर तकनीकी पहलू पर डालें, तो किसी ने कहा था भारती कि आज आप अल्कोर का खुलासा कर रहे हैं। हमारे पास बेस भी है, सवाल करने का बेस भी है। सवाल करने का बेस इसलिए है कि शुरुआती जब ये मामले हम सामने लेकर के आए थे, न्यूज़ 11 भारत जब इस मामले को सामने लेकर के आया था, उसके तुरंत बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी की जो भूमिका थी वो सवालों के घेरे में थी। मजबूरन हमने जब खबर दिखाए, बाकायदा सबूत इसी मंच से सामने रखे पुलिस के, तो पुलिस को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा। थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई। एक बार फिर से वो नाम जो हैं, ये 3 नाम जो हम ले रहे हैं, ये 3 नाम गायब हैं। इसके तकनीकी पहलू को एक बार समझते हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। राजीव जी,
सबसे पहले ईडी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके शब्द इस तरीके से हैं कि अवैध मानव व्यापार के तहत अवैध तरीके से पैसे कमाने का मामला। अब जब हम देखते हैं ये एफआईआर हम देखते हैं तो इस एफआईआर में सबके नाम है, लेकिन लड्डू मंगोतिया का नाम गायब है, इसके अलावा राजू भालोटिया का नाम गायब है और रजत जग्गी का नाम गायब है। किस तरीके से देखें इसको? देखिए, जो एफआईआर ओरिजिनल एफआईआर है और पुलिस ने जो किया है उसमें ये लोग बेल भी हाईकोर्ट से लिए हैं, तो इतना तो क्लियर है कि ये नहीं कह सकते, ये यदि पुलिस ने भेजा है जो एफआईआर या जो नाम भेजे हैं ईडी को, जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और उसमें यदि तीनों का नाम नहीं रहता है तो ये तो बहुत सीरियस मामला है। इसलिए सीरियस मामला है क्योंकि मेन आदमी, जैसा आप कह रहे हैं कि मेन आदमी तो यही लोग है, लड्डू मंगोतिया, जग्गी और राजू भलोटिया, जिनका नाम नहीं है। जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ओनर हैं जो उस होटल के, उनका नाम है। तो ये बाकी लोग जो है, जो पूरे सिंडिकेट जो है, एक तरह से कहिए कि गैंग में जो लोग हैं, और इनमें से 3 लोगों को नहीं रहना, तो ये अपने आप में शो करता है कि पुलिस जो है बहुत इन्फ्लुएंस्ड है इन लोगों से वहां पे जमशेदपुर में। और जैसा आपने कहा कि बिष्टुपुर थाने में, थाने के पहले के ऑफिसर इंचार्ज जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है इसी केस से रिलेटेड। तो एक चीज, ये तो मामला और सीरियस हो जाता है क्योंकि हमको जहां तक पता है कि लड्डू मंगोटिया जो है, हाँ, और एक व्यक्ति का 2 करोड़ 67 लाख रुपया मिला था जिसपे भी ईडी ने एफआईआर किया है, जो अभी वुड-बी इंजीनियर इन चीफ बनने वाले हैं झारखंड के, उनसे रिलेटेड था। उनके एक रिश्तेदार जो है वो रहते थे एक घर में जिससे 2 करोड़ 67 लाख रुपया मिला था। हालांकि 2 करोड़ 67 लाख ही नहीं था, आपको हम बता रहे हैं, वो जैसा मकान मालिक ने कहा कि वो 10 करोड़ के आसपास में था, जिसमें बाकी जो है एसीबी के अफसर ने अपना कारनामा किया। सबसे ये है कि जब मान लीजिए हम 2 केसेस को इसलिए कोरिलेट कर रहे हैं भारती जी, क्योंकि जब यहां से 3 लोगों का नाम गायब कर देती है पुलिस, वो ईडी को भेजती है, उस केस में जो वीरेंद्र राम जो है वो उनकी वाइफ के और उनके जो साले हैं उनके ऊपर एलिगेशंस था कि उनका पैसा था, तो ईडी ने एफआईआर कर दिया। अब जो सबसे सरप्राइजिंग है कि उस समय इलेक्शन चल रहा था, ये पैसा वीरेंद्र राम का था, उनके साले के घर में रखा हुआ था रेंट पर। अब क्या है कि वो पैसा यदि कम मिलता है जी, या इनकम टैक्स को उस समय इन्फॉर्म करना था एसीबी को, आपको हम बता रहे हैं, उस समय इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना था जी। फिर ये चीज उनको इन्फॉर्म नहीं करना, तो अपने आप में एंटी करप्शन ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं उस समय पोस्टेड थे वहां जमशेदपुर में जी, उन पर प्रश्न चिन्ह उठता है। एक उसी तरह जो है यहां भी पुलिस यदि जमशेदपुर वाले मामले को यदि नहीं भेजती है बाकी लोगों का 3 आदमी का, इसका मतलब कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो तीनों आदमी से इनका बहुत अच्छा लेन देन है या जो भी है, जो भी कंसिडरेशन होगा इन लोगों का। लेकिन एक चीज तो है कि ये छोटे मोटे तो आदमी नहीं है जिनका नाम इन्होंने बाहर निकाल दिया है। तो ये मामला बहुत सीरियस है और ये अब आपके जो आज का जो प्रोग्राम है, इसके सारे लोगों का नॉलेज जो है, ये सारे बातों का नॉलेज अब सीनियर अफसर्स को हो जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट के। कमाल की बात देखिए, तो हमको लगता है कि इस पे उचित कार्रवाई होगी। शख्स की ताकत का अंदाजा तो इसी बात से लगा लीजिए कि पूरे देश में लॉकडाउन है, प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि भाई आपको लॉकडाउन का पालन करना है, रिक्वेस्ट की जा रही है, और जमशेदपुर में ये लोग, ये मुट्ठी भर लोग एक होटल में शराब और इसकी पार्टी करते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, वो तो करते ही हैं, और इसके अलावा वहां पर शराब और शबाब का खेल चलता है, वो तो चलता ही है। और उसके बाद फिर जब हम इस मामले को दिखाते हैं, उसके बावजूद इस मामले को मैनेज करने की कोशिश होती है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। आपने दो मामलों को जोड़ा, मैं तो तीसरा मामला भी जोड़ दे रहा हूं कि सोनुआ साइडिंग में उनके खुद के भाई के लिए काम करने वाले शख्स के टुकड़े टुकड़े में बॉडी मिलती है। आज तक उस मामले का फैसला नहीं हो पाया है। आपके साथ बैठ करके इसी मंच से हमने इस मामले को भी दिखाया था। आज तक वो शख्स इंसाफ के लिए भटक रहा है। आप समझिए कि इस शख्स की ताकत कितनी है, इसकी मैनेजमेंट पावर कितनी है। राजीव जी, देखिए इतना पैसा इन लोगों के पास है और ईडी जब जांच करेगी तो इनका जो बोलते हैं ना कि
लीगल और इलीगल, जो यदि क्राइम प्रोसीड से इनका पैसा कमाया हुआ है, जैसा आप भी कह रहे हैं, तो देह व्यापार या इस तरह का पार्टी ऑर्गेनाइज करके जो पैसा कमाया गया है इनके द्वारा, तो जो पैसा है इनके पास उसकी भी जांच करेगी, फिर इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, इनकम टैक्स भी इनके जांच करेगी कि भाई कहां से आपने पैसा इतना लाया, कौन सा ऐसा बिजनेस है या किस तरह का आपने मेंटेन किया है कि नहीं, आपके सोर्सेस क्या है इस तरह के अर्निंग के। जहां तक पूर्व में भी आप लोगों ने दिखाया है इन लोगों के बारे में कि अनाप शनाप इन्होंने पैसा कमाया हुआ है, और चूंकि वो पैंडेमिक का पीरियड था, उस पीरियड में भी ये लोग आराम से बैठे हुए थे और इनको पता था कि लोकल पुलिस जो है हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ऑफिसर इंचार्ज सस्पेंड हुए हैं तो उसका कारण है कि ऑफिसर इंचार्ज का कितना अच्छा प्रोटेक्शन था। और ये लोकल थाना यदि चाहता है कि भाई यहाँ इस तरह का काम चलता रहे तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट यदि कोई सीनियर अफसर भी अटैक मैंने एक तरह से कहिए कि ट्राई करेगा कि पता करने का कि क्या हो रहा है, तो पहले साहब धो पोछ के ठीक कर देंगे। ये तो वर्चुअली ये क्लियर कट केस है, इसमें सही तरीके से जांच हो, और ये 3 लोगों का जो नाम है, हमको पूरा आशा है कि ये 3 लोगों का नाम पुनः जो है ईडी के क्लच में आएगा और ये लोगों के खिलाफ जांच होगी, ये लोग छूटेंगे नहीं, हमको पूरा विश्वास है। जैसे अभी देखिए कि शुरू में लगा, जी बोले राजीव जी बोले, इसलिए हमको शुरू में लगा कि वीरेंद्र राम वाला मामला दब गया है। वीरेंद्र राम का जो है हम लोग कल एक PIL दायर कर रहे हैं, आपको हम बता दें, जिसमें है कि वीरेंद्र राम का जो मामला है उसमें है कि जो उनका साला जिस व्यक्ति के घर में रह रहा था उसको पकड़ा एसीबी ने, और आपने भी प्रोग्राम चलाया था, हम देखते हैं 2018 से एसीबी के अफसर उसको चेज कर रहे थे, बिल्कुल, कि तुमको हम डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस में फंसा देंगे। तो इस तरह का जब मामला चलते रहता है और बाद में ये मालूम होता है कि इस तरह के जब ये रिकवरी होती है पैसे की, तो शुरू में 2 करोड़ 44 लाख गिना जाता है, जबकि 50,000 के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने ऑफिसर्स ने मिलने नहीं दिया, इन्होंने जेल भेज दिया, इंट्रोगेट नहीं करने दिया उन लोगों को जिनसे ये पता चल सकता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि कितना पैसा था। बिल्कुल, ये सारा हॉट हेस्ट में किया गया, हड़बड़ी में किया गया, मैनेज करने के लिए। यही वीरेंद्र राम कहीं ना कहीं इन लोगों के भी क्लोज। ये तो मानने का सवाल ही नहीं उठता है कि ईडी ने जो मामला दर्ज किया, जो FIR दर्ज किया है, ईडी स्वतंत्र संस्था है, लेकिन ईडी ने जरूर वहां के स्थानीय पुलिस से संपर्क किया होगा, स्थानीय पुलिस से फीडबैक मांगा होगा। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि इसके बगैर ईडी ने मामला दर्ज किया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड्डू मंगोतिया किस तरीके के हैं, ये तो यहां इस मंच पर बैठ करके इसी जगह पर इसी वक्त पर जब हमने फोन खोला था तो एक प्रजापति नाम के शख्स ने फोन किया था, उन्होंने बताया था कि उनके करोड़ों करोड़ उन्होंने खींच लिए और आज तक वो थाने जाते थे, थाना मामला दर्ज नहीं करता था। एक महिला फोन करती थी कि लड्डू मंगोतिया के भाई ने उसका दुपट्टा खींच लिया था, बच्ची ने फोन किया था कि उसकी मां के साथ क्या व्यवहार हुआ था। तो आप इस शख्स की ताकत का अंदाजा लगा सकती हैं। तो ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि इस केस को मैनेज करने की कोशिश नहीं हो रही है, एकदम जबरदस्त कोशिश हो रही है। लेकिन हमें विश्वास है ईडी पर कि ईडी इस मामले की सच्चाई हम सामने लेकर के आ रहे हैं, ईडी इस मामले को भी संज्ञान में लेगी, इस मामले को भी ध्यान में लेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि पुलिस की जो भूमिका है वो पहले भी संदिग्ध थी और इस बार भी संदिग्ध ही नजर आ रही है। अन्नी, बिल्कुल भारती, देखिए शुरू से ही बहुत सारे लूप होल्स रहे हैं। मैं आपको याद दिलाती हूँ वो दौर जब सीसीटीवी को जब्त किया गया था, कोर्ट में सबमिट किया गया था। अब मैं बता दूं भारती कि अब तक FCL रिपोर्ट नहीं आई है और चार्जशीट जमा हो चुका है। यानी जो स्पेसिफिक सबूत होते हैं जिसके आधार पर आप अपना अनुसंधान करते हैं, तो वो अभी पूरा नहीं है। आपने चार्जशीट जमा कर दिया, FSL रिपोर्ट नहीं आई है। ये एक बहुत बड़ी बात जो तकनीकी विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो कमजोर करती है केस को। और दूसरी बात, जब आप बात कर रहे थे ताश की, जब ताश वहां पे चल रहा था, अगर इस बात की संभावना थी कि वहां पे शराब भी चल रहा होगा या और भी कुछ नशा चल रहा होगा, तो जब लड्डू मंगोतिया को MGM लाया गया मेडिकल जांच के लिए, तो सामान्य मेडिकल जांच हुई। उस वक्त भी ये बात उठी थी, क्यों सामान्य मेडिकल जांच हुई? जब इतने सारे वहां पे सर्कमस्टांसेस थे, परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे, वहां लड़कियां भाग रही थी, 2 ग्लास थे वहां पे, 2 बॉटल कम पाए जा रहे हैं एक्साइज की जांच में, तो उनकी क्यों नहीं ये जांच की गई कि क्या उन्होंने कोई नशे का सेवन किया था?
उस वक्त ये जांच होनी चाहिए थी। आप कहते हैं ना, जो पुलिस जब जांच करती है बहुत सारी चीजों को छोड़ती चली जाती है और ये आगे चलकर कोर्ट में बेल का कारण बनता है। भारती, ये जो एप्लीकेशन है इसका एक पॉइंट है नी, जो मैं आपको और राजीव जी के साथ साथ दर्शकों को भी पढ़ के सुना रहा हूं। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिनांक 26/4/2020 को अल्कोर होटल के सभी कमरों की सघन जांच सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन टीम के सभी सदस्यों के द्वारा किया गया। तो अल्कोर होटल में शरद पोद्दार, पिता पवन कुमार पोद्दार और सोनारी को बराबर अल्कोर होटल में आने की बात की पुष्टि हुई और होटल संचालक धनंजय कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि अल्कोर होटल के कमरा नंबर 402 में ऐश्वर्या तारक सिंह को दिनांक 23/2/2020 से रखवाया गया है, जहां शरद पोद्दार का आना जाना बराबर होता है। अगर उस सीसीटीवी को खंगाला गया तो उसमें शरद पोद्दार तो दिख जाते हैं, लेकिन वो जो शख्स जो अभी टीवी पर कबूल कर रहा था कि पिछले 3-4 दिनों से वो रोजाना होटल अल्कोर जाता है, ताश खेलता है, वो शख्स इस सीसीटीवी की रिपोर्ट में क्यों नहीं है? उस शख्स का नाम यहां पर क्यों नहीं है? इसका जवाब पुलिस को देना होगा। पुलिस ने कैसी जांच की है सीसीटीवी की कि उसमें शरद पोद्दार तो दिखते हैं पर लड्डू मंगोतिया इस जांच में नहीं दिखते? ऐसा क्यों? इसका जवाब पुलिस से चाहिए। अन्नी, बिल्कुल भारती, आखिर सीसीटीवी में कौन सा राज छिपा हुआ है, तो आज तक हम लोगों को पता नहीं चला। जो उस वक्त बातें सामने आई, जब्त हो गया, कोर्ट में जमा हो गया, एफएसएल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और उसमें आपने जो बताया कि वो उन चीजों का वर्णन है और बाकी और कौन लोग थे, इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती शहर में। आपको याद होगा एक शख्स ने पत्र भी लिखा सीएम को, जिसके आलोक में फिर हड़काने के अंदाज में बिष्टुपुर थाना से कार्रवाई शुरू हो गई थी और नतीजा क्या है आप देख रहे हैं कि जब नई चीजें उसमें आ रही हैं तो कुछ नामों को छुपाया जा रहा है। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं भारती, लेकिन जब तकनीकी धरातल पर कोर्ट में ये सारे मामले जाएंगे तो वहां पर इसी तरह से आरोपियों को फायदा मिलता है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर शहर में कई तरह की गुटबाजियां चल रही हैं। कई लोग ये साबित करने में जुटे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, अल्कोर के मालिक का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये सारी चीजें तो कोर्ट में तय होती है भारती, बाहर किसी भी तरह की बातचीत से कुछ नतीजा निकलता नहीं है। जब बेल रिजेक्ट हो रहा था होटल मालिक का, उस वक्त भी ये बात बहस में आई थी कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, अकाउंट से लेन देन हुआ है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, एक रूम का भाड़ा वसूला जा रहा है जो आपके अकाउंट में जा रहा है। तो आपको कैसे नहीं पता है कि आपके होटल के कमरे में कोई लड़की रह रही है और लॉकडाउन के समय रह रही है? तो ये सारी बात, इन सारी बातों की बहस हुई और इस वजह से बेल रिजेक्ट हुआ। अब आप जो लूप होल्स बता रहे हैं, जो हमने अभी गिनाया, जो मेडिकल जांच की बात, जो एक्साइज रिपोर्ट, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कोई केस नहीं करना, जो वहां पे नशे की बात, इन सारे लूपहोल्स के आधार पर आगे चलकर बेल मिलता है। तो आखिर पुलिस के पास वो कौन से पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर उसने केस किया है और वो आगे बढ़ी है? क्या उन सबूतों की अनदेखी की जा रही है या जानबूझकर देर किया जा रहा है, केस को लंबा खींचा जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जब मैंने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है, सीसीटीवी की एफएसएल रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है भारती यहाँ पर, कि आखिर उस सीसीटीवी में जो है और एफएसएल रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद जब आप उस अनुसंधान को जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी। पर कभी भी इस चीज को लेकर कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता है, कभी कुछ बताया नहीं जाता है कि क्या हो रहा है। मतलब एक अजीब सी रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं लोग इस मुद्दे पर कि चलो वो कोई एक सेंसेशन तो नहीं था, कि हमने कोई सेंसेशन नहीं क्रिएट किया था, ये चीजें हुई थी, आप छापेमारी करने गए थे, तब मीडिया वहां पहुंचा था और तब खुलासा हुआ। उसके बाद न्यूज़ 11 ने खुलासा किया कि होटल में एक लड़की भी है। उस दिन नहीं छापेमारी की गई, बहुत खबरें चली जब न्यूज़ 11 पे, तो दूसरे दिन सिटी एसपी के नेतृत्व में उसी कमरे से लड़की मिली जिस कमरे का जिक्र किया जा रहा था चैनल पर। इस तरह से काम चला है यहाँ पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकनीकी पहलू पर कई यहाँ पर भूलें शुरू से की गई है और एक शख्स ने कहा भी था। राजीव जी, जिस सीसीटीवी की बात हो रही है, आप देखिए सीसीटीवी का जिक्र किया गया है इस एप्लीकेशन में, सीसीटीवी में शरद पोद्दार दिख जाते हैं। ये शख्स अभी टीवी पर कबूल कर रहा है कि भाई मैं पिछले 3-4 दिनों से जा रहा हूं, लेकिन ये कैसी सीसीटीवी रिपोर्ट है कि इस रिपोर्ट में लड्डू मंगोतिया नजर नहीं आते? कमाल की बात है। आप ऐसी सीसीटीवी के भरोसे आप बेल भी लेते हैं कोर्ट से। कहीं ना कहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत जबरदस्त ढिलाई हुई है। देखिए, उसको तो हम आपको बताया मैंने कि हमने इसलिए कंपेयर किया दोनों मामले को। हाँ, एक तीसरा मामला आपको हम बताएंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि पारस सिंह इंजीनियर का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस आदमी जी। उनका क्या है कि उनके यहाँ रेड होता है और उनके खिलाफ जो है फाइनल फॉर्म सबमिट कर देती है एसीबी, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ जो है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स नहीं मिलता। ये मैंने 8वां आश्चर्य है। दूसरी बात यह है
कि बीरेंद्र राम के मामले में ईडी ने एफआईआर किया है, और यही काम जो है हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो नहीं की। उसने कैसे बचाया, क्यों बचाया, आपको हम रीजंस बताते हैं। आप न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे कि जिस दिन पैसा मिला था जमशेदपुर में, उसके पहले उनकी वाइफ, बीरेंद्र राम की वाइफ, इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, लक्ष्मण गिलुआ, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी एक जगह होटल में। हाँ, उनके होटल में मीटिंग हुई थी और वो जो है क्लेमेंट थी कि हमको इलेक्शन में टिकट दिया जाए। उससे रिलेटेड ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता तो ये, यदि उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिल गया रहता ये पूरा डिटेल्स कि कितना पैसा मिला है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी जांच सीबीआई से कराती जी। क्योंकि ये 2 करोड़ 67 लाख था, 2 करोड़ 44 लाख शुरू में उन्होंने दिया, 2 करोड़ 67 लाख, लेकिन जहां तक लोगों ने बताया, वहां के जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने बताया कि बहुत पैसा था। तो ये सारी चीजों को जमशेदपुर पुलिस ने उस समय दबा दिया। उसी तरह जैसे अलकोर वाले मामले को जमशेदपुर पुलिस ने दबा दिया। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है एक तरह से कहिए कि होता रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक इस पर आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उस समय एसीबी ने दबाया, यहां पर जमशेदपुर पुलिस ने दबा दिया, क्योंकि उसको एक्सटेंसिवली, माने इसका बहुत लार्ज स्केल में और साइंटिफिक तरीके से जांच होती तो पता लग जाता। एक्सटेंसिव जांच की जरूरत थी, एक्सटेंसिव जांच की जरूरत है, थी नहीं तो है। जी जी बोले। अब तो लगता है कि अब जो है, अब आपका दिखाने के बाद से लोगों का आंख खुलेगा, और वो जो 3 नाम इधर उधर हो गए हैं, कहीं हो सकता है रास्ते में होंगे, तो पुलिस को मिल जाएंगे, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होगी और वो लोग चले आएंगे ईडी के। देखिए, ईडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और वो पूरा सही तरीके से जांचेगी। वो इतना इजी नहीं है कि कुछ छोड़ देगी, वो भी अपना सीसीटीवी कैमरा का फोरेंसिक जांच कराएगी कि उसमें कौन कौन लोग थे। ईडी, ऐसा नहीं कि पुलिस ने जो बोल दिया उसको, हमें यकीन है कि ईडी भी इन 3 लोगों को, इन 3 गुनहगारों तक ईडी जरूर पहुंचेगी। ईडी ने अगर एफआईआर दर्ज की है तो जरूर इनके साथ इनको इंक्लूड किया जाएगा। ईडी से कोई बचेगा नहीं, इसका हमें यकीन है। और अगर इन लोगों को यह गलतफहमी है कि वो जो पुलिस जिस सीसीटीवी की जांच कर रही है वो इस सीसीटीवी में नहीं आएंगे, तो आपको उन 3 लोगों के लिए संदेश यह है कि न्यूज़ 11 भारत के सीसीटीवी में वो आ गए हैं। तो अगर उन्हें इसकी गलतफहमी है कि पुलिस के प्रोटेक्शन में वो गलत करके बच जाएंगे, तो न्यूज़ 11 भारत उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। हम उन्हें उनकी जगह तक पहुंचा के रखेंगे, यह हमारा वादा है और यह हमारा दावा भी है। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अन्नी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया ईडी का भी कि ईडी आपने जो गुनहगार हैं उनके लिए संज्ञान लिया। बस ये 3 नाम है, इन 3 नामों को छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमें यकीन है कि आप इन 3 नामों तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने गलत किया है, जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को उनकी जो वास्तविक सजा है, जो उनके साथ होना चाहिए, वो उनके साथ ईडी करेगी, यहां पर न्याय होगा। बस इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, पर न्यूज़ 11 भारत के साथ बने रहिए और देखिए सरकार आपके द्वार, सीएम के दुमका दौरा का तीसरा और आखिरी दिन की खास पेशकश, एक ब्रेक के बाद।